हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सोनी सिंह। आज की क्लास में हम लोग विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, विलियम वर्ड्सवर्थ की बायोग्राफी, विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम्स, ठीक, हमने पढ़ ली है। कुछ इंपॉर्टेंट कोटेशंस जो उनके पोएम्स से आती हैं, ठीक है, एग्ज़ाम में आप देखेंगे कि एग्ज़ाम्स में कुछ पोएम्स ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और उनकी लाइंस बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि कौन कौन सी ऐसी लाइंस है किस पोएम से आती हैं एग्जाम में। ठीक, तो देखिए, पहली पोएम, इंपॉर्टेंट कोटेशंस हैं किसकी, विलियम वर्ड्सवर्थ की। पहली पोएम कौन सी, हम लेते हैं डैफोडिल्स। दी डैफोडिल्स, जो कि किसकी पोएम है, विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट लाइन्स है, कोटेशन है। ठीक है, देखिए, जैसे 10,000 आई सा एट अ ग्लैंस। ठीक है, ये लाइंस पूछी जाती है बार बार एग्जाम में, जो कि किसकी है, तो डैफोडिल्स की है। किस पोएम की है लाइंस, तो डैफोडिल्स की है। अ पोएट कुड नॉट बट बी गे इन सच अ जोगन कंपनी। ठीक है, ये लाइंस भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर, ये भी जो भी लाइंस हम लिखेंगे सारी इंपॉर्टेंट ही होगी, इंपॉर्टेंट लाइंस ही लिख रहे हैं हम, कोटेशंस। दूसरा देखते हैं, दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई विच इज द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड। ठीक है, ये लाइन भी किसकी है, तो ये लाइन भी डैफोडिल्स की है। ठीक, दूसरा, फॉर ऑफन व्हेन ऑन माई कोच आई लाई इन वैकेंट आर इन पेंसिव मूड। ये जितनी लाइंस हमने लिखी हैं ये सारी डैफोडिल्स की हैं। ये एक एक करके ऐसे पूछी जाती है, जैसे एक लाइन ये दे दी गई, ये कोटेशन पूछ लिया गया किस पोएम से है, तो किससे है, डैफोडिल से है। ये लाइन दे दी गई किस पोएम से है, तो डैफोडिल से है। ठीक है, इस तरीके से जो भी ये कोटेशन से लाइन्स हैं इस तरीके से दी जाएंगी और पूछ लिया जाएगा कि ये लाइन्स जो है किस पोएम की है, तो किसकी है, डैफोडिल्स की है। क्लियर, नेक्स्ट पोएम की बात करें तो द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। ठीक है, किसकी पोएम है, विलियम वर्ड्सवर्थ की है। इसकी लाइंस इंपॉर्टेंट कुछ लाइंस हैं जो हम इसमें लिख रखे हैं, जो एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। जैसे द वर्ल्ड इज टू मच विद अस लेट एंड सून। ठीक है, गेटिंग एंड स्पेंडिंग, कभी कभी ये लाइंस भी इस तरीके से पूछी जाएगी, गेटिंग एंड स्पेंडिंग वी ले वेस्ट अवर पावर्स। ठीक है, इस तरीके, ऐसी लाइन एक एक लाइन ऐसे दे दी जाएगी, एक कोटेशन इस तरीके से, या थोड़ा, या बड़ी पोएम इस तरीके से 4 लाइन में दे दिया जाएगा। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज अवर्स, वी हैव गिवन आवर हार्ट्स अवे अ सॉलिड बून। ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चन में आ जाता है कभी कभी फिगर ऑफ स्पीच में। जैसे शॉर्टेड बून पूछ लिया जाए तो शॉर्टेड बून में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा, तो देख लीजिए, एक शॉर्टेड, दूसरा बून, एक दूसरे के पास में इधर अगल बगल रखे हैं। इस तरीके से जो पार्ट्स ऑफ स्पीच इसमें होगी वो ऑक्सीमोरॉन होती है। ठीक है, दूसरी लाइन देख लिए, द सी दैट बेयर्स हर बॉटम टू द मून। ये जो लाइन है, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस लेट एंड सून, गेटिंग एंड स्पेंडिंग वी ले वेस्ट आवर पावर्स, लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज अवर्स, वी हैव गिवन आवर हार्ट्स अवे अ सॉलिड बून, द सी दैट बेयर्स हर बॉटम टू द मून। ये लाइंस पूछ ली जाए किस पोएम से है, तो द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। ठीक है, नेक्स्ट पोएम पे आते हैं। लाइन देखिए, फ्रेंच रिवॉल्यूशन किसने लिखा, तो विलियम वर्ड्सवर्थ ने। फ्रेंच रिवॉल्यूशन की बात करें तो जो फ्रांस की क्रांति, मतलब फ्रेंच रिवॉल्यूशन, वो 1789 में स्टार्ट हुआ और कब तक चला, 1799 तक। ठीक है, उसी समय पर उन्होंने फ्रेंच रिवॉल्यूशन लिखा, जिसकी एक ये जो लाइन है, लाइन से ये बार बार एग्जाम में रिपीट होती रहती है। यही लाइन्स इसकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बार बार पूछी जाती है। ब्लिस वाज इट इन दैट टर्न टू बी अलाइव, बट टू बी यंग वॉज वेरी हेवन। ठीक है, यही लाइन इसकी 2 है, ये इंपॉर्टेंट थी जो हमने इसमें लिख दी है। ओके, नेक्स्ट पोएम, द सॉलिटरी रीपर। ठीक है, सॉलिटरी रीपर जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ की है। ठीक है, उन्हीं की सारी पोएम्स हम पढ़ रहे हैं, उसके इंपॉर्टेंट कोटेशंस जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक, इसका सॉलिटरी रीपर का के कोटेशंस कुछ है, जैसे लाइन, जैसे बी होल्ड हर सिंगल इन द फील्ड यू सॉलिटरी हाईलैंड लैस। ठीक है, ये लाइन्स जो है ये एग्जाम्स में बार बार रिपीट होती है। ठीक है, पूछी जाती है, तो इसको इंपॉर्टेंट मान के चलना। ठीक है, दूसरी, नो नाइटिंगेल डिड एवर चैंट मोर वेलकम्स नोट्स ऑफ वेरी बैंड्स। ये लाइंस भी इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। दूसरी, अ वॉइस ऑफ थ्रिलिंग नेवर वाज हर्ड, ये लाइंस भी इसकी सॉलिटरी रीपर की है। विल नो वन टेल मी व्हाट शी सैंग, ये जितनी लाइंस हमने लिखी ये सारी एग्जाम्स में किसी न किसी ईयर में पूछी गई हैं। क्लियर। आते हैं नेक्स्ट पोएम पे। नेक्स्ट, द टेबल्स टर्न्ड, ठीक है। इससे भी लाइंस आती है जैसे कम फोर्थ इनटू द लाइट ऑफ थिंग्स, लेट नेचर बी योर टीचर, ये लाइंस भी एग्जाम्स में पूछ ली जाती है। दूसरी, वन इम्पल्स फ्रॉम वर्नल ओट्स में टीच यू मोर ऑफ मैन, ये लाइंस भी इसकी इंपॉर्टेंट है। ये भी जितनी है सारी इंपॉर्टेंट है, कुछ भी एक्स्ट्रा इसमें नहीं, एग्जाम्स में पूछी गई लाइंस हैं सारी, ठीक है। दूसरी लाइंस, इनफ ऑफ साइंस एंड ऑफ आर्ट क्लोज अप दोज बैरन लीव्स, ये लाइंस भी इसमें पूछ ली जाती है एग्जाम्स में। तो किसकी ये लाइंस पूछ लेते कि ये लाइंस जो है, ये कोटेशन जो है किस पोएम से है, तो ये देख लेना कि ये टेबल टर्न्ड से है। ओके। आते हैं स्कॉर्न नॉट सोनेट, नेक्स्ट पे आते हैं स्कॉर्न नॉट सोनेट, ये किस मतलब ये लाइंस जो है, विद द की शेक्सपियर अनलॉक्ड हिज हार्ट, ये लाइंस जो है, ये कोटेशन जो है किससे है, किस पोएम से है, तो स्कॉर्न नॉट सोनेट से है। क्लियर। उस पोएम को पढ़ने के बाद में नेक्स्ट लाइन देखते हैं, जस्ट फॉर अ हैंडफुल ऑफ सिल्वर ही लेफ्ट अस, ठीक है। ये लाइंस जो है ये रॉबर्ट ब्राउनिंग की है, जिसको उन्होंने द लॉस्ट लीडर में लिखा था। लॉस्ट लीडर किस लिखा था रॉबर्ट ब्राउनिंग ने, किसको लॉस्ट लीडर कहा है, तो वर्ड्सवर्थ को रॉबर्ट ब्राउनिंग ने क्या कहा, लॉस्ट लीडर। उन्हीं के बारे में रॉबर्ट ब्राउनिंग ने क्या लिखा, जस्ट फॉर अ हैंडफुल ऑफ सिल्वर ही लेफ्ट अस, ठीक है। दूसरी लाइन, द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, ये कोटेशन पूछ ली जाती है। ये जो द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, ये किस पोएम से है, तो ये किससे है, द रेनबो से। ओके। दूसरी, मिल्टन thou shouldest be living at this hour, England had need of thee, ये लाइंस इस तरीके से पूछी जाती है, कोटेशन ऐसे पूछ ली जाती है, किस पोएम से है, तो टू मिल्टन 1802। ओके। टू मिल्टन लंदन 1802। क्लियर। मतलब ये लाइंस ऐसे आएगी कि जो है मिल्टन thou shouldest be living at this hour, England had need of thee, या तो यही लाइन सिर्फ पूछ ली जाएगी या तो पूरा पूछ लिया जाएगा। ये कोटेशन की किस पोएम से है, तो किससे है, टू मिल्टन 1802 लंदन 1802 से। क्लियर। We are selfish men, or raise us up, return us to again, ये लाइंस भी जो है, ये कोटेशन भी किससे है, तो टू मिल्टन लंदन 1802 से। ओके। The soul was like a star and dwelt apart, ये कोटेशन भी किससे है, तो टू मिल्टन से है, ठीक है। किसकी लाइन सही है, तो टू मिल्टन लंदन 1802 की। क्लियर। हर आईज एज द स्टार्स ऑफ ट्विलाइट फेयर लाइक ट्विलाइट टू हर डस्की हेयर, ये किससे है, तो ये लाइंस भी सी वाज अ फैंटम ऑफ डिलाइट, ये जो पोएम है ये किसके ऊपर लिखी थी वर्ड्सवर्थ ने, तो अपनी वाइफ मैरी हचिंसन के ऊपर। किसके ऊपर, मैरी हचिंसन के ऊपर, सी वाज अ फैंटम ऑफ डिलाइट, ठीक है। तो हर आईज एज द स्टार्स ऑफ ट्विलाइट फेयर लाइक ट्विलाइट टू हर डस्की हेयर, ये लाइंस किसकी है, तो सी वाज अ फैंटम ऑफ डिलाइट से। अ परफेक्ट ओमन नोबली प्लान टू वांट टू कंफर्ट एंड कमांड, ठीक है। ये लाइंस जो है ये कोट्स किसकी है, किस पोएम की है, तो सी वाज अ फैंटम ऑफ डिलाइट की है, ठीक है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट लाइंस थी। ओके।